एक वक्त था जब रवि शर्मा की जिंदगी पूरी तरह अव्यवस्थित और संघर्ष से भरी हुई थी। बिजनेस में दिन भर मेहनत करता, लेकिन नतीजे कमजोर आते। पूरा दिन निकल जाता, फिर भी काम अधूरे रहते। जिंदगी में तरक्की की जगह सिर्फ थकान और स्ट्रेस बढ़ता गया। लेकिन फिर एक किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय कोविन क्रूज। इस किताब ने सिर्फ रवि ही नहीं, बल्कि दुनिया के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। इसमें टाइम मैनेजमेंट के 15 ऐसे सीक्रेट्स बताए गए हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है? क्या आप भी चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा सफलता पाएं? क्या आप भी सोचते हैं कि बिजी रहने की बजाय प्रोडक्टिव कैसे बने? अगर हाँ, तो रवि की इस कहानी को पढ़िए और देखिए कि कैसे उसने इन 15 सीक्रेट्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर सब कुछ बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी रवि की तरह सफल बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है बदलाव की नई शुरुआत करने का। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई, तो चैप्टर टू चेंज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और सबसे खास बात, इस हफ्ते किसी को एक किताब गिफ्ट जरूर करें, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से सीखने की आदत बनती है। तो बताइए, आज से आप कौन सा सीक्रेट अपनी जिंदगी में अपनाने जा रहे हैं? कमेंट में बताइए और चैप्टर टू चेंज का हिस्सा बनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे काम करते हैं? क्या उनकी दिन में 24 घंटे से ज्यादा होते हैं? या फिर उन्होंने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वे कम समय में ज्यादा हासिल कर पाते हैं? कोविन क्रूज ने इस बुक में सफल लोगों के सबसे बड़े टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स शेयर किए हैं। सीईओ, अरबपति बिजनेसमैन, एथलीट्स और हाई परफॉर्मेंस लोगों के इंटरव्यू के आधार पर ये बुक लिखी गई है। इस बुक में ऐसे 15 सीक्रेट्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x तक बढ़ा सकते हैं। कुछ बड़े सीक्रेट्स जो आप इस किताब से सीखेंगे। दी 1440 रूल, हर मिनट की गिनती करो। मिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, सबसे जरूरी काम पहले करो। दी 80/20 रूल, 80% रिजल्ट सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सिर्फ जरूरी मीटिंग्स करो, बाकी सबको ना कहो। टू डू लिस्ट छोड़ो और कैलेंडर से काम करो। अगर आप अपने समय को मास्टर करना चाहते हैं, तो ये बुक आपकी लाइफ बदल सकती है। सीक्रेट 1, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। समय सबसे कीमती संपत्ति है। भाग 1, सपनों का सौदा। रवि शर्मा, एक 32 वर्षीय युवा जो कभी अपने कॉलेज का टॉपर था, आज एक छोटे से ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी कर रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास करते समय थी। जिंदगी अब उसके लिए बस एक दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह उठो, ट्रैफिक में फंसो, ऑफिस में काम करो, बॉस की डांट सुनो, फिर थक हार कर घर लौटो। एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों से मिला, तो उसने देखा कि वे सब अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत आगे बढ़ चुके थे। किसी का खुद का स्टार्टअप था, कोई अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था, तो कोई अपने पैशन को फॉलो करके मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। रवि को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उसने अपनी जिंदगी का सही उपयोग नहीं किया। उसे खुद पर गुस्सा आया। आखिर उसने इतना समय बर्बाद क्यों किया? भाग 2, परिवर्तन की शुरुआत। उसी रात जब वो घर आया, तो उसने यूट्यूब पर कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने शुरू किए। तभी उसे 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट नाम की एक बुक का जिक्र मिला। उसे लगा कि शायद यह किताब उसके जीवन को बदल सकती है। उसने तुरंत इसे ऑर्डर कर दिया। जब उसने किताब पढ़नी शुरू की, तो पहला ही सीक्रेट था, समय ही सबसे कीमती संपत्ति है। किताब में लिखा था, हर कोई पैसे कमा सकता है, खोए हुए रिश्ते वापस बना सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सफल लोग हर सेकंड की कद्र करते हैं और इसे बर्बाद नहीं करते। रवि को एहसास हुआ कि वो हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह थी
कि हर गुजरता पल उसकी जिंदगी का हिस्सा ले जा रहा था। भाग 3, समय की नई परिभाषा। अब रवि ने अपने दिन की समीक्षा करनी शुरू की। उसे एहसास हुआ कि वो घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता, ऑफिस में भी प्रोडक्टिव होने के बजाय बार बार ब्रेक लेता और वीकेंड्स पर बस सोकर या नेटफ्लिक्स देखकर बिताता। उसने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने का फैसला किया। समय की कीमत समझी। उसने ये मान लिया कि समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है। डेली प्लानिंग शुरू की। हर सुबह वह अपने पूरे दिन की प्लानिंग करता और उसे फॉलो करने की कोशिश करता। समय बर्बाद करने वाले तत्वों को हटाया। उसने सोशल मीडिया पर समय कम कर दिया और नेटफ्लिक्स देखने का एक तय समय बनाया। महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दी। उसने इम्पोर्टेंस ओवर अर्जेंसी के सिद्धांत को अपनाया, यानी जरूरी चीजों को पहले पूरा करना शुरू किया। भाग 4, नया रवि, नई जिंदगी। कुछ ही महीनों में रवि की जिंदगी बदलने लगी। ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जिससे प्रमोशन मिलने लगा। अब वह अपने सपने को पूरा करने के लिए समय निकाल पा रहा था। उसने अपने पुराने स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू कर दिया और जल्द ही उसे इन्वेस्टर से फंडिंग भी मिलने लगी। अब रवि को समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। सीख। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो ये आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सीक्रेट 2, आइडेंटिफाई योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, मिट एंड वर्क ऑन इट फर्स्ट। कहानी, रवि की प्राथमिकताओं की नई परिभाषा। भाग 1, व्यस्तता बनाम प्रोडक्टिविटी। रवि अब समय की कीमत समझ चुका था और अपनी दिनचर्या को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा था। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी। वह दिन भर काम में लगा रहता, फिर भी उसे लगता कि उसने कुछ खास अचीव नहीं किया। वो ऑफिस में पूरे 9 घंटे बिताता, इधर उधर की ईमेल्स पढ़ता, अनावश्यक मीटिंग्स में बैठता और कई छोटे मोटे काम निपटाता। हर रात जब वो अपने दिन की समीक्षा करता तो उसे महसूस होता कि दिन भर की भागदौड़ के बावजूद उसने अपने असली सपने, अपने खुद के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। भाग 2, मिट का रहस्य। एक दिन जब वह फिर से 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहा था तो उसकी नजर एक नए सिद्धांत पर पड़ी। हर दिन अपनी सबसे महत्वपूर्ण टास्क, मिट, को पहले पूरा करो। बाकी चीजें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर तुमने सबसे जरूरी काम नहीं किया तो तुम्हारा दिन असल में बर्बाद हो गया। रवि के लिए ये एक आहा मोमेंट था। उसे एहसास हुआ कि वह दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझा रहता था, लेकिन असली काम जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था वो हमेशा बाद में टाल देता था। भाग 3, प्राथमिकता का सही तरीका। रवि ने अब एक नया नियम बनाया। हर सुबह सबसे पहले अपने सबसे जरूरी काम, मिट, पर काम करना। उसने खुद से सवाल किया, मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है? इसका जवाब था उसका स्टार्टअप। तो उसने तय किया कि वो हर सुबह 1 घंटा अपने स्टार्टअप के लिए देगा, चाहे जो भी हो। लेकिन चुनौती ये थी कि ऑफिस का समय सुबह 9 बजे शुरू होता था और उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि ये मुश्किल होगा, लेकिन फिर उसने एक और प्रिंसिपल अपनाया। अगर ये तुम्हारे लिए वाकई में जरूरी है तो तुम इसके लिए समय निकालोगे, नहीं तो तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। भाग 4, नए रवि की सुबह। रवि ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। मोबाइल देखते ही ईमेल्स या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय सीधा अपने मिट पर फोकस किया। ऑफिस के बाद स्टार्टअप के लिए अलग से समय निकालने के बजाय पहले ही दिन की शुरुआत में इस पर काम किया। अब उसका हर दिन पहले से ज्यादा प्रभावी हो गया। वह दिन भर की उलझनों से पहले ही अपना सबसे जरूरी काम पूरा कर लेता था, जिससे उसके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं रहता था। भाग 5, परिणाम जो बदलते हैं जिंदगी। 6 महीने बाद उसका स्टार्टअप धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसने एक बेसिक वेबसाइट बना ली,
कुछ शुरुआती ग्राहकों को जोड़ लिया और अब उसे ये विश्वास होने लगा कि वो जल्द ही अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकता है। रवि को अब ये स्पष्ट हो गया था, जो लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा नहीं करते, वे हमेशा दूसरों की प्राथमिकताओं के गुलाम बन जाते हैं। सीख: हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करो, वरना तुम छोटे मोटे कामों में उलझकर अपनी असली मंजिल से भटक जाओगे। सीक्रेट 3: वर्क फ्रॉम योर कैलेंडर, नॉट अ टू डू लिस्ट। कहानी: रवि की टू डू लिस्ट का जाल। भाग 1: लंबी लिस्ट, अधूरे सपने। रवि अब अपने सबसे जरूरी काम मिट को पहले पूरा करने की आदत डाल चुका था, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसकी टू डू लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही थी। हर दिन वह एक नई लिस्ट बनाता, जिसमें कम से कम 10 से 12 टास्क होते। दिन भर काम करने के बावजूद लिस्ट में से कुछ ही टास्क पूरे हो पाते। बाकी के बचे हुए काम अगले दिन की लिस्ट में जुड़ जाते। धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसा बन गया कि उसकी टू डू लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती थी। शाम को जब वो अपने दिन की समीक्षा करता, तो अधूरे कामों को देखकर वो निराश हो जाता। उसे लगता कि वो कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन जरूरी चीजें कभी पूरी नहीं होती। भाग 2: बुक की एक लाइन जो सब बदल देती है। एक दिन जब रवि अपनी फेवरेट बुक 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट को फिर से पढ़ रहा था, तो उसे एक लाइन ने चौंका दिया। सफल लोग टू डू लिस्ट से काम नहीं करते, वे अपने कैलेंडर से काम करते हैं। रवि को ये बात अजीब लगी। उसे लगा कि टू डू लिस्ट ही तो सबसे अच्छा तरीका है अपने कामों को मैनेज करने का। फिर वो आगे पढ़ने लगा। टू डू लिस्ट में कामों की कोई समय सीमा नहीं होती, इसलिए तुम हमेशा टालते रहते हो। लेकिन अगर तुम अपने कैलेंडर में हर काम को एक निश्चित समय दो, तो उसे करना मजबूरी बन जाता है। रवि को ये बात गहरी समझ में आई। उसकी टू डू लिस्ट में टास्क होते थे, लेकिन कोई तय समय नहीं होता था कि उन्हें कब पूरा करना है, इसीलिए वे अधूरे रह जाते थे। भाग 3: कैलेंडर का जादू। अब रवि ने अपनी रणनीति बदल दी। टू डू लिस्ट को पूरी तरह बंद कर दिया। हर काम के लिए कैलेंडर में एक निश्चित समय निर्धारित किया। हर सुबह अपना पूरा दिन प्लान करने लगा। कब क्या करना है, ये तय करने लगा। अब अगर उसे कोई नया टास्क मिलता, तो वो उसे सिर्फ लिस्ट में नहीं लिखता, बल्कि तुरंत कैलेंडर में शेड्यूल करता। भाग 4: नया सिस्टम, नई सफलता। पहले जब वह किसी बड़े काम को लिस्ट में लिखता, तो वो हफ्तों तक अधूरा रह जाता। लेकिन अब जब उसने उसे कैलेंडर में ब्लॉक किया, तो वो काम उसी दिन पूरा हो जाता। अब उसका दिन इस तरह दिखने लगा। सुबह 6 से 7 मिनट स्टार्टअप के लिए काम। सुबह 8 से 9 जिम और ब्रेकफास्ट। सुबह 9:30 से 12 ऑफिस का महत्वपूर्ण काम। दोपहर 12 से 12:30 लंच ब्रेक। दोपहर 12:30 से 3 ऑफिस मीटिंग्स और अन्य जरूरी टास्क। शाम 3 से 4 ईमेल्स और छोटे छोटे काम। शाम 4 से 6 क्लाइंट मीटिंग्स या सेल्स कॉल। शाम 7 से 9 स्टार्टअप का दूसरा फेज। रात 9:30 परिवार के साथ समय और रिलैक्स। भाग 5: परिणाम जो जिंदगी बदल दें। रवि को एक हफ्ते में ही इसका असर दिखने लगा। अब उसे दिन भर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी कौन सा काम करना चाहिए। जब कोई नया टास्क आता, तो वो उसे लिस्ट में डालने के बजाय सीधे कैलेंडर में समय ब्लॉक कर देता। सबसे जरूरी बात, उसका टाइम मैनेजमेंट अब ऑटोमेटिक हो गया था। भाग 6: कहानी का सबक। रवि ने सीखा कि टू डू लिस्ट से काम करना तुम्हें सिर्फ व्यस्त रखता है, लेकिन कैलेंडर से काम करना तुम्हें सच में प्रोडक्टिव बनाता है। अब वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, बल्कि स्मार्ट वर्क करता है, और यही अंतर उसे भीड़ से अलग बनाता है। सीख: हर काम को लिस्ट में डालने के बजाय उसे कैलेंडर में शेड्यूल करो, तभी वह सच में पूरा होगा। सीक्रेट 4: प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी बीटन विद द ट्रैवल बैक इन टाइम ट्रिक। कहानी: रवि की टालमटोल की आदत का अंत। भाग 1: अधूरी शुरुआत।
रवि अब अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। वो अपना समय सही तरीके से मैनेज कर रहा था, अपने सबसे जरूरी काम मिट को पहले पूरा कर रहा था और अब वो टू डू लिस्ट के जाल से भी बाहर आ चुका था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल की आदत। रवि को ये तब महसूस हुआ जब उसने सोचा कि उसे अपने स्टार्टअप के लिए एक शानदार वेबसाइट बनानी है। उसने इसे कई बार अपनी लिस्ट और कैलेंडर में डाला, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से वह इसे टालता रहा। अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात कर लूंगा, पहले थोड़ी रिसर्च कर लेता हूँ। ऐसे ही हफ्ते बीतते गए और वेबसाइट अभी भी अधूरी थी। भाग 2, एक किताब, एक आइडिया। एक दिन जब वह फिर से 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहा था, तो उसे एक खास ट्रिक मिली। टालमटोल की आदत को खत्म करने के लिए खुद को समय में पीछे ले जाओ, ट्रैवल बैक इन टाइम। रवि को ये लाइन अजीब लगी, समय में पीछे जाना, ये क्या मजाक है? लेकिन जब उसने आगे पढ़ा तो उसे ये ट्रिक समझ आई। जब भी तुम कोई जरूरी काम टाल रहे हो तो सोचो कि भविष्य में 6 महीने बाद तुम खुद से क्या कहोगे। क्या तुम पछताओगे कि तुमने आज ये काम नहीं किया? रवि ने सोचा, अगर 6 महीने बाद मैं अपनी वेबसाइट को अभी भी अधूरा पाऊंगा तो मैं खुद को कोसूंगा कि काश मैंने उस दिन इसे पूरा कर लिया होता। भाग 3, नए रवि की सोच। रवि को एहसास हुआ कि वह हमेशा किसी काम को टालते समय अभी के रवि के बारे में सोचता था। अभी मैं थका हुआ हूँ, बाद में कर लूंगा। अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, बाद में सोचूंगा। लेकिन वह ये नहीं सोचता था कि भविष्य का रवि इस टालमटोल को देखकर कैसा महसूस करेगा। अब उसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। जब भी वह कोई जरूरी काम टालने लगे तो वो खुद से पूछता, अगर मैं ये काम अभी नहीं करता तो 6 महीने बाद इसका क्या असर होगा? अगर जवाब यह आता कि मैं पछताऊंगा, तो वो तुरंत उस काम को कर डालता। भाग 4, पहली बार में ही कर डालो। अब जब रवि ने इस ट्रिक को अपनाना शुरू किया तो उसने अपनी वेबसाइट के लिए पहला पेज उसी दिन बना लिया। पहले तो उसे लगा कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, काम आसान लगने लगा। काम मुश्किल नहीं होते, उन्हें शुरू करना मुश्किल होता है। धीरे धीरे उसने अपनी वेबसाइट को पूरा कर लिया और अब उसका स्टार्टअप एक प्रोफेशनल लुक में आ चुका था। भाग 5, टालमटोल की आदत का अंत। अब जब भी रवि को कोई काम टालने का मन करता तो वह अपनी कल्पना में भविष्य में 6 महीने आगे चला जाता और सोचता, अगर मैं ये काम आज नहीं करता तो क्या मैं पछताऊंगा? अगर जवाब हाँ होता तो वह बिना सोचे समझे तुरंत वह काम शुरू कर देता। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को ये समझ में आ चुका था कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक मानसिक जाल है। असल में हर काम उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम सोचते हैं, बस हमें उसे शुरू करना होता है। सीख, अगर तुम कोई जरूरी काम टाल रहे हो तो खुद को 6 महीने आगे रखकर सोचो, क्या तुम पछताओगे? अगर हाँ, तो उसे अभी ही कर डालो। सीक्रेट 5, मेक इट होम फॉर डिनर। कहानी, रवि की अधूरी जिंदगी। भाग 1, कामयाबी लेकिन अधूरापन। रवि अब पहले से कहीं ज्यादा सफल हो चुका था। उसका स्टार्टअप अब अच्छी कमाई करने लगा था। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई थी कि उसे सीनियर मैनेजर बना दिया गया। उसके पास अब ढेरों क्लाइंट्स थे जिनसे वो हर दिन डील करता था। लेकिन इस सबके बीच एक चीज थी जो वो खो चुका था, अपना पर्सनल लाइफ। अब उसका दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता और रात 11 बजे खत्म होता। घर पर सिर्फ सोने के लिए समय मिलता था। माता पिता कई बार शिकायत करते, बेटा अब तो तू हमसे ठीक से बात भी नहीं करता। उसका पुराना दोस्त अमित कई बार कहता, भाई कभी हमारे साथ भी बैठ लिया कर। लेकिन रवि हमेशा एक ही जवाब देता, अभी बिजी हूँ यार, बाद में मिलते हैं। उसे लगता था कि वो मेहनत कर रहा है तो सब समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अपनों से दूर होता जा रहा था। भाग 2, किताब की एक लाइन जो दिल को छू गई। एक रात जब रवि ऑफिस से घर आया तो उसे अपनी फेवरेट किताब
15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट याद आई। वह पन्ने पलटने लगा और उसकी नज़र इस लाइन पर पड़ी। सफलता सिर्फ काम में नहीं होती, बल्कि बैलेंस में होती है। अगर तुम अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो तुम सिर्फ एक मशीन बन रहे हो, न कि एक इंसान। रवि को झटका लगा। क्या वह सच में एक मशीन बन चुका था? भाग 3। रवि का नया नियम, डिनर तक घर पहुंचना है। रवि ने आगे पढ़ा। सफल लोग अपने परिवार के लिए नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज सेट करते हैं। वे तय कर लेते हैं कि वे हर दिन डिनर तक घर पहुंचेंगे, चाहे जो भी हो। रवि को ये आइडिया पसंद आया। अगर दुनिया के सबसे सफल लोग अपने परिवार को समय दे सकते हैं, तो वह क्यों नहीं? अब उसने एक नया नियम बनाया। रात 8 बजे तक जो भी काम हो, उसे छोड़कर घर जाऊंगा और डिनर परिवार के साथ करूंगा। भाग 4। शुरुआती मुश्किलें। जब उसने ये नियम बनाना शुरू किया, तो दिक्कतें आई। क्लाइंट्स रात में कॉल करने लगे। ऑफिस के लोग उसे जरूरी मीटिंग्स में रोकने लगे। मन में बार बार ये डर आने लगा, अगर मैं पहले चला गया तो क्या लोग सोचेंगे कि मैं सीरियस नहीं हूं? लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी ये बैलेंस नहीं बना पाया, तो शायद कभी नहीं बना पाऊंगा। भाग 5। परिणाम जो जिंदगी बदल दें। अब हर दिन रात 8 बजे, चाहे जो भी हो, रवि घर लौट आता था। वह परिवार के साथ बैठता, माँ के हाथ का खाना खाता, पापा के साथ बिजनेस की बातें करता, छोटे भाई के साथ हंसी मजाक करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि काम के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। अब जब वो सुबह उठता, तो ज्यादा फ्रेश और खुश महसूस करता। वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया था, क्योंकि उसका दिमाग अब ज्यादा संतुलित था। भाग 6। सीख जो सबको अपनानी चाहिए। रवि ने सीखा कि सिर्फ पैसे कमाने से जिंदगी नहीं बनती, रिश्तों को संजोना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर कोई उससे रात में मीटिंग के लिए कहता, तो वह साफ कह देता, माफ कीजिए, रात 8 बजे के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ। हम इसे सुबह कर सकते हैं? और मजे की बात यह थी कि लोग इसे समझने लगे। सीख। अगर तुम अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल रहे, तो तुम सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि अकेले हो रहे हो। सीक्रेट 6। यूज अ नोटबुक टू डिक्लटर योर माइंड। कहानी, रवि का बिखरा हुआ दिमाग। भाग 1। बढ़ता हुआ दबाव। अब रवि की जिंदगी पहले से ज्यादा संतुलित हो गई थी। वह अपने महत्वपूर्ण कार्यों, मिथ्स को प्राथमिकता दे रहा था, टाल-मटोल की आदत को हरा चुका था और हर दिन डिनर तक घर पहुंचने का नियम बना चुका था। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। उसका दिमाग बुरी तरह भरा हुआ महसूस होने लगा। उसे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स याद रखने होते, उसे अपनी कंपनी की फाइनेंस रिपोर्ट्स पर ध्यान देना होता, उसे नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होती, उसे अपने फिटनेस और हेल्थ पर भी ध्यान देना था। इतना सब कुछ एक साथ दिमाग में चलता रहता और धीरे धीरे उसका फोकस कमजोर होने लगा। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान वो अचानक अटक गया। उफ, मैंने जो पॉइंट याद रखा था वो दिमाग से गायब हो गया। उसके कोफाउंडर ने कहा, रवि, तुम्हें अपनी मेमोरी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ याद रखना नामुमकिन है। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। भाग 2। किताब का नया सबक। घर आकर रवि ने फिर से 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट उठाई। इस बार उसकी नज़र सीक्रेट 6 पर पड़ी। दिमाग को एक स्टोरेज की तरह मत इस्तेमाल करो, बल्कि इसे एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह यूज करो। सफल लोग अपने दिमाग को डिक्लटर करने के लिए एक नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं। रवि को ये बात दिलचस्प लगी। उसने आगे पढ़ा, हर वह चीज जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, उसे एक जगह लिख दो। इससे तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। भाग 3। रवि की पहली नोटबुक। अब रवि ने एक सिंपल नोटबुक खरीदी। हर सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद वह उसमें लिखता, आज मुझे क्या करना है, कौन से आइडियाज मेरे दिमाग में चल रहे हैं, किस चीज से मैं स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं। पहले दिन ही उसने नोटबुक में लगभग 20 चीजें लिख डाली।
अरे, मैं अपने दिमाग में इतना कुछ लेकर घूम रहा था। भाग 4, जादू जैसा असर। जैसे जैसे रवि ये आदत अपनाने लगा, उसने महसूस किया, उसका फोकस बढ़ गया। वो ज्यादा शांत महसूस करने लगा। अब उसे हर चीज याद रखने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो सब नोटबुक में थी। अब जब भी उसके दिमाग में कोई आइडिया या टास्क आता, तो वो तुरंत उसे नोट कर लेता। इससे उसका दिमाग फ्री और रिलैक्स रहने लगा। भाग 5, डिजिटल नहीं, असली नोटबुक। एक बार उसके दोस्त अमित ने पूछा, भाई, तू ये सब मोबाइल ऐप में क्यों नहीं लिखता? रवि हंसा और कहा, क्योंकि जब मैं हाथ से लिखता हूँ तो मेरा दिमाग उसे बेहतर याद रखता है और ये ज्यादा असरदार होता है। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि ने समझ लिया था कि सफल लोग अपने दिमाग को बोझिल नहीं बनाते, बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं। उसने अब एक नया नियम बना लिया, अगर कुछ भी जरूरी दिमाग में आए तो उसे तुरंत नोट कर लो। सीख, तुम्हारा दिमाग याद रखने के लिए नहीं, सोचने और क्रिएट करने के लिए बना है। अगर तुम अपनी हर चीज एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दो, तो तुम्हारा माइंड ज्यादा क्लियर और तेज हो जाएगा। सीक्रेट 7, चेक योर ईमेल ओनली 2 से 3 टाइम्स अ डे। कहानी, रवि का ईमेल जाल। भाग 1, एक अंतहीन लूप में फंसा रवि। रवि की जिंदगी अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो चुकी थी। वह अपनी नोटबुक का इस्तेमाल कर रहा था। वह महत्वपूर्ण कार्यों को पहले कर रहा था। वह रात को परिवार के साथ डिनर के लिए घर भी पहुंच रहा था। लेकिन एक नई समस्या अब भी थी, ईमेल्स। हर सुबह ऑफिस पहुंचते ही वह सबसे पहले ईमेल खोलता। फिर वह एक ईमेल पढ़ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 1 घंटे बीत जाता। लेकिन असली समस्या यह थी कि जैसे ही वह एक ईमेल का जवाब देता, 10 नए ईमेल आ जाते। भाग 2, ईमेल का पागलपन। रवि के दिनभर की दिनचर्या अब कुछ ऐसी हो गई थी। काम करते करते ईमेल चेक करना, हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन देखना, कोई नया ईमेल आते ही तुरंत जवाब देना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका पूरा दिन बस ईमेल्स पढ़ने और जवाब देने में ही निकल रहा है। एक दिन उसके को-फाउंडर ने कहा, रवि, तुम सारा दिन ईमेल्स ही पढ़ते रहोगे या असली काम भी करोगे? रवि को लगा जैसे किसी ने उसकी असली समस्या पर उंगली रख दी हो। भाग 3, किताब का सबक, ईमेल पर कंट्रोल पाओ। उसी रात जब वह फिर से 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहा था, तो उसे एक नया सीक्रेट मिला। सफल लोग दिन भर ईमेल चेक नहीं करते, वे इसे सिर्फ 2 से 3 बार देखते हैं। वे ईमेल को अपने समय पर मैनेज करते हैं, न कि ईमेल उन्हें मैनेज करता है। रवि को ये बहुत पावरफुल लगा। किताब में आगे लिखा था, ईमेल्स एक टू डू लिस्ट होते हैं, लेकिन ये दूसरों के बनाए हुए होते हैं। अगर तुम पूरे दिन ईमेल्स में उलझे रहोगे, तो तुम सिर्फ दूसरों की प्राथमिकताओं पर काम करोगे, अपनी नहीं। भाग 4, रवि का नया नियम। अब रवि ने एक नया नियम बनाया, मैं दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करूंगा, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे। इसके अलावा वह ईमेल्स को बिल्कुल नहीं खोलेगा। भाग 5, शुरुआती मुश्किलें। जब रवि ने ये सिस्टम अपनाना शुरू किया, तो कुछ दिक्कतें आईं। शुरुआत में वह आदतन ईमेल खोलने लगता। उसे डर लगता कि अगर कोई इमरजेंसी ईमेल हुआ तो। उसके कुछ क्लाइंट्स को आदत थी कि वे तुरंत जवाब की उम्मीद करते थे। लेकिन फिर उसने एक स्मार्ट ट्रिक अपनाई, आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई। उसने अपने ईमेल पर एक ऑटो रिप्लाई सेट कर दिया, नमस्ते, मैं दिन में सिर्फ 10 AM, 2 PM और 6 PM को ईमेल चेक करता हूँ। अगर आपकी बात बहुत जरूरी है तो कृपया मुझे कॉल करें। बाकी सभी ईमेल्स का जवाब इन्हीं टाइम्स में दिया जाएगा। धन्यवाद। भाग 6, जादू जैसा असर। कुछ ही दिनों में उसने अंतर महसूस किया। अब उसका दिमाग शांत था। अब उसे हर 10 मिनट में ईमेल देखने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपने असली काम पर ज्यादा ध्यान दे पा रहा था। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स और टीम के लोग भी समझ गए
कि उसे हर मिनट जवाब देने की जरूरत नहीं। भाग 7, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को समझ में आ गया कि अगर वह दिन भर ईमेल्स में उलझा रहेगा तो कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अब वह अपने समय का मालिक बन चुका था, न कि उसका गुलाम। सीख, ईमेल तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है, ये दूसरों की प्राथमिकता है। अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। सीक्रेट आर्ट, से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। रवि किहा ने उसे फंसा दिया। भाग 1, हर चीज के लिए हाँ कहना। रवि की लाइफ अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। वह महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस कर रहा था, ईमेल्स पर कंट्रोल पा चुका था, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ चुकी थी। लेकिन एक नई परेशानी अभी भी बनी हुई थी। वो हर चीज के लिए हाँ कह देता था। कोई दोस्त लंच पर बुलाए, हाँ जरूर। कोई क्लाइंट कहे कि रवि, मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। कोई टीम मेंबर बोले, भाई मेरे इस छोटे से काम में हेल्प कर दो ना? हाँ, कर दूंगा। धीरे धीरे रवि की टेबल पर इतने ज्यादा काम आ चुके थे कि वो फिर से स्ट्रेस में आने लगा। भाग 2, फंसता जा रहा था रवि। अब हालात ऐसे हो गए थे कि वो सुबह से रात तक बस दूसरों के काम पूरे करने में लगा रहता। अपना असली काम छूटता जा रहा था। उसके खुद के प्रोजेक्ट्स लेट होने लगे थे। दिन भर बिजी रहने के बावजूद कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, रवि, तुम इतना थके हुए क्यों लग रहे हो? रवि ने झुंझलाकर जवाब दिया, क्या करूं? सब मुझसे काम करवाना चाहते हैं और मैं मना नहीं कर पाता। भाग 3, एक किताब, एक नई सीख। उसी रात रवि फिर से अपनी पसंदीदा किताब 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट पढ़ने बैठा। आज उसकी नजर सीक्रेट 8 पर पड़ी। सफल लोग हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, वे लगभग हर चीज के लिए ना कहते हैं। वे केवल उन्हीं चीजों को चुनते हैं जो उनके लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। रवि को ये सीक्रेट बहुत पावरफुल लगा। किताब में आगे लिखा था, हर तरह के साथ तुम अपनी जिंदगी से ना कह रहे होते हो। अगर तुम किसी गैर जरूरी चीज के लिए हाँ कहते हो तो तुम किसी जरूरी चीज के लिए ना कह रहे हो। भाग 4, रवि की पहली ना। अब रवि ने तय कर लिया कि वह सीख को अपने जीवन में अपनाएगा। अगले दिन ऑफिस में उसका एक जूनियर आया और बोला, भाई मेरी रिपोर्ट्स चेक कर दो, तुम्हारा एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। रवि को आदतन हाँ कहने का मन हुआ, लेकिन फिर उसे किताब का सबक याद आया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद चाहते हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों न तुम खुद इसे रिव्यू करो और जरूरत पड़े तो बाद में मुझसे पूछो। पहली बार उसने किसी को ना कहा था और गिल्टी भी नहीं महसूस किया। भाग 5, ना कहने का जादू। धीरे धीरे रवि ने गैरजरूरी चीजों को ना कहना शुरू कर दिया। टीम मीटिंग जो उसके लिए जरूरी नहीं थी, ना मैं नहीं आऊंगा। फ्रीलांस क्लाइंट जो उसे कम पेमेंट देना चाहता था, ना मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई दोस्त जो हर वीकेंड पार्टी करने के लिए बुलाता था, ना मैं अपने परिवार के साथ टाइम बिताऊंगा। और नतीजा, अब वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा था जो वाकई में जरूरी थी। अब उसे हर समय बिजी रहने की फीलिंग नहीं आती थी। अब उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई थी। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। रवि को अब समझ में आ गया था, हर हाँ तुम्हारे समय की कीमत पर आती है। अगर तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें ना कहना सीखना ही होगा। सीख, अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए हाँ कहते रहोगे तो खुद के लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाओगे। जरूरी चीजों पर फोकस करने के लिए बाकी सबको ना कहना सीखो। सीक्रेट 9, डेलीगेट टास्क्स दैट डोंट नीड योर अटेंशन। रवि का हर काम खुद करने की आदत। भाग 1, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। अब तक रवि ने ईमेल्स को कंट्रोल करना और गैरजरूरी चीजों को ना कहना सीख लिया था, लेकिन अभी भी एक बड़ी दिक्कत थी। वो हर काम खुद ही करने की कोशिश करता था।
कंपनी का हर छोटा बड़ा फैसला वो खुद लेना चाहता था। टीम के हर छोटे काम में दखल देता था। डिजाइन से लेकर क्लाइंट से बात करने तक हर चीज पर उसकी नजर होती थी। इसका नतीजा, वो फिर से स्ट्रेस में आ रहा था। भाग 2, एक बर्नआउट वाला दिन। एक दिन रवि सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचा। 10 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग थी। 12 बजे उसे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। 3 बजे उसकी टीम को एक नई स्ट्रैटेजी समझानी थी। 5 बजे उसे कंपनी की वेबसाइट में कुछ बदलाव भी करने थे। दिन भर वो इधर उधर भागता रहा, कभी एक मीटिंग, कभी दूसरी। शाम 7 बजे वो इतना थक चुका था कि लैपटॉप बंद करते ही कुर्सी पर सो गया। उसका कोफाउंडर आया और बोला, रवि, तुम कब समझोगे कि तुम सुपरमैन नहीं हो? हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। भाग 3, किताब का सबक। डेलीगेशन ही असली ताकत है। रात को घर आकर रवि ने फिर से अपनी टाइम मैनेजमेंट बुक उठाई। आज उसने सीक्रेट 9 पढ़ा। सफल लोग हर चीज खुद करने की कोशिश नहीं करते। वे ऐसे काम दूसरों को सौंपते हैं जो उनकी स्किल और टाइम के लायक नहीं होते। रवि को एहसास हुआ कि वो अपनी टीम पर भरोसा नहीं कर रहा था। अगर वो छोटे छोटे काम भी खुद करता रहेगा तो बड़े और जरूरी काम कैसे कर पाएगा? भाग 4, रवि की नई स्ट्रैटेजी। अगले दिन रवि ने एक नया प्लान बनाया। जो भी काम मेरी स्किल्स और टाइम के लायक नहीं हैं, वे मैं दूसरों को सौंप दूंगा। अब उसने ईमेल्स और शेड्यूल मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट हायर किया। वेबसाइट और डिजाइन का काम टीम को सौंप दिया। छोटी छोटी मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। भाग 5, डेलीगेशन का जादू। कुछ ही हफ्तों में उसकी लाइफ बदल गई। अब उसके पास फोकस करने के लिए ज्यादा वक्त था। अब वो बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे पा रहा था। अब वो पहले से ज्यादा रिलैक्स और एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को समझ में आ गया था कि हर चीज खुद करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने से बनता है। सीख, जो काम तुम्हारी स्किल और समय के लायक नहीं हैं, उन्हें दूसरों को सौंपो। बड़े काम तभी हो सकते हैं जब तुम छोटी चीजों में नहीं फंसोगे। सीक्रेट 10, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को पहले से प्लान करो। रवि का बेतरतीब शेड्यूल। भाग 1, जो काम सामने आया बस कर लिया। अब रवि को गैरजरूरी चीजों को ना कहना और छोटे काम दूसरों को सौंपना आ गया था। लेकिन उसकी एक गंभीर समस्या अब भी बनी हुई थी। वह अपने दिन को प्लान नहीं करता था। कोई मीटिंग अचानक आ जाती तो वह चला जाता। कोई इम्पोर्टेंट काम बीच में ही छोड़कर वह दूसरे टास्क में लग जाता। कभी कभी वो पूरे दिन इतना बिजी रहता कि खुद को भी नहीं समझ पाता कि असल में क्या किया। भाग 2, एक और थकान भरा दिन। एक दिन ऐसा हुआ कि रवि को दिन भर एक के बाद एक मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स और क्लाइंट्स के चक्कर में फंसना पड़ा। शाम को जब उसने अपना नोटबुक खोला तो देखा कि आज जो जरूरी टास्क करने थे वे पूरे नहीं हो पाए थे। यार, मैं पूरा दिन बिजी था, फिर भी काम क्यों नहीं हुआ? उसने खुद से कहा। अब उसे समझ में आया कि वह अपने दिन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहा था। भाग 3, बुक से मिला हल। रात को वो फिर से अपनी टाइम मैनेजमेंट बुक लेकर बैठा। आज उसने सीक्रेट 10 पढ़ा। सफल लोग अपने पूरे दिन को पहले से प्लान करते हैं। वे हर जरूरी काम के लिए एक ब्लॉक सेट कर देते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। किताब में एक लाइन लिखी थी जिसने रवि को झकझोर दिया। अगर तुम अपने दिन की प्लानिंग नहीं करोगे तो दुनिया इसे अपने हिसाब से प्लान कर देगी। भाग 4, रवि का पहला टाइम ब्लॉकिंग शेड्यूल। अगले दिन रवि ने टाइम ब्लॉकिंग अपनाने का फैसला किया। उसने एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल बनाया। हर काम के लिए पहले से समय तय कर दूंगा और उस टाइम पर सिर्फ वही करूंगा। अब उसका दिन कुछ ऐसा दिखने लगा। समय टास्क 6 AM से 7 AM वर्कआउट प्लस मेडिटेशन, 7 AM से 8 AM ब्रेकफास्ट प्लस फैमिली टाइम, 8 AM से 10 AM इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, डीप वर्क,
10 AM से 11 AM ईमेल्स और कॉल्स, 11 AM से 1 PM क्लाइंट्स मीटिंग, 1 PM से 2 PM लंच प्लस ब्रेक, 2 PM से 4 PM क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक काम, 4 PM से 5 PM टीम सेशन प्लस प्लानिंग, 5 PM से 6 PM लो प्रायोरिटी टास्क, डॉक्यूमेंट्स, फॉलोअप्स, 6 PM से 7 PM वॉक प्लस रिलैक्स, 7 PM से 9 PM फैमिली टाइम, 9 PM से 10 PM बुक्स बटा पर्सनल ग्रोथ, 10 PM स्लिप टाइम। भाग 5, टाइम ब्लॉकिंग का जादू। अब जब रवि ने टाइम ब्लॉकिंग को अपनाया तो उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। अब वो सही समय पर सही काम कर पा रहा था। बिजी होने के बावजूद अब उसे स्ट्रेस नहीं होता था। अब उसका दिन कंट्रोल में था, न कि इधर उधर भागने में। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, यार तुम इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेते हो? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने दिन को पहले से प्लान कर लेता हूँ, इसलिए दुनिया मेरे लिए इसे प्लान नहीं करती। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को समझ में आ गया था कि अगर दिन की पहले से प्लानिंग नहीं की जाए तो वह बेकार की चीजों में बर्बाद हो जाता है। सीख, तुम्हारा दिन तुम्हारा है, इसे दूसरों के हिसाब से मत चलने दो। हर जरूरी काम के लिए पहले से टाइम ब्लॉकिंग करो और उसी हिसाब से काम करो। सीक्रेट 11, यूज द 80/20 रूल टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। रवि का फोकस इधर उधर बंटा हुआ था। भाग 1, क्यों कुछ भी परफेक्ट नहीं हो पा रहा था? अब रवि के पास टाइम ब्लॉकिंग की स्ट्रैटेजी थी और उसने अपना दिन प्लान करना सीख लिया था। लेकिन एक नई दिक्कत आ गई। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी बड़े रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन कोई भी गेम चेंजर साबित नहीं हो रहा था। वो कई क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन उनमें से कुछ ही असली प्रॉफिट दे रहे थे। सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, इंटरव्यूज सब कुछ कर रहा था, लेकिन कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रही थी। वह महसूस कर रहा था कि काफी काम हो रहे हैं, लेकिन असली असर नहीं दिख रहा। भाग 2, किताब से मिला जवाब। रात को रवि ने फिर से अपनी टाइम मैनेजमेंट बुक उठाई। आज उसने सीक्रेट 11 पढ़ा। सफल लोग 80/20 नियम का पालन करते हैं। वे 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो 80% रिजल्ट लाती है। इसका मतलब था कि हर काम एक जैसा जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, जबकि बाकी सिर्फ समय बर्बाद करती है। किताब में लिखा था, ज्यादातर लोग अपने 80% समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जिनका सिर्फ 20% असर होता है, लेकिन स्मार्ट लोग अपने 80% रिजल्ट लाने वाले 20% कामों पर फोकस करते हैं। रवि के दिमाग में घंटी बजी, मुझे भी यही करना होगा। भाग 3, रवि ने अपना 80/20 विश्लेषण किया। अगली सुबह रवि ने एक लिस्ट बनाई। एक कंपनी के टॉप क्लाइंट्स, कौन से 20% क्लाइंट 80% रेवेन्यू ला रहे हैं? 2 सबसे फायदेमंद प्रोजेक्ट्स, कौन से 20% प्रोजेक्ट 80% इम्पैक्ट डाल रहे हैं? 3 प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कौन से 20% काम असली ग्रोथ ला रहे हैं? कुछ ही देर में उसे एक शॉकिंग रियलिटी का एहसास हुआ। उसकी कंपनी का 80% प्रॉफिट सिर्फ 3 बड़े क्लाइंट से आ रहा था। बाकी छोटे क्लाइंट्स बस समय खा रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े थे, लेकिन उनका असर बहुत कम था। वो सोशल मीडिया और ब्रांडिंग पर काफी वक्त दे रहा था, लेकिन असली फोकस बिजनेस ग्रोथ पर होना चाहिए था। भाग 4, फालतू चीजों को हटाओ, जरूरी पर फोकस करो। रवि ने तुरंत एक नया प्लान बनाया। जो चीजें असली असर डाल रही हैं, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। उसने छोटे क्लाइंट्स को ड्रॉप कर दिया और सिर्फ बड़े क्लाइंट्स पर ध्यान दिया। उसने कम प्रभावी प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और सिर्फ हाई इम्पैक्ट कामों पर फोकस किया। उसने सोशल मीडिया पर कम समय दिया और अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी को सुधारने में लगा दिया। भाग 5, 80/20 रूल का जादू। कुछ ही हफ्तों में रवि की कंपनी की ग्रोथ दोगुनी हो गई। कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था। अब वो पहले से ज्यादा फोकस्ड और रिलैक्स्ड था। उसके पास बड़े और महत्वपूर्ण कामों के लिए ज्यादा समय था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा,
तू पहले भी इतना काम करता था, अब भी करता है, लेकिन अब रिजल्ट इतना अलग क्यों है? रवि मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सब कुछ करता था, अब सिर्फ वही करता हूँ जो असली असर डालता है। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को समझ में आ गया था कि हर काम एक जैसा जरूरी नहीं होता। असली खेल ये है कि सही काम चुने जाए। सीख, जो काम 80% रिजल्ट लाता है उसी पर 80% फोकस करो। बाकी चीजें छोड़ दो या किसी और को सौंप दो। सीक्रेट 12, स्टार्ट योर डे विद मिथ्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स। रवि की सुबह का बिखरा हुआ आगाज। भाग 1, रवि की खराब शुरुआत। अब रवि ने 80/20 नियम को अपनाकर फालतू कामों को हटाना सीख लिया था। लेकिन एक नई दिक्कत खड़ी हो गई। उसके दिन की शुरुआत सही तरीके से नहीं हो रही थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले ईमेल और मैसेज चेक करने लग जाता, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता और खुद को अपडेटेड रखने की कोशिश करता। फिर कोई इमरजेंसी काम आ जाता और वह उसी में लग जाता। नतीजा, सुबह का सबसे कीमती समय बर्बाद हो जाता और दिन का असली प्रोडक्टिव हिस्सा बिखर जाता। भाग 2, क्यों सुबह का समय सबसे जरूरी होता है? एक दिन जब रवि के एक मेंटर ने उससे पूछा, तू सुबह का सबसे पहला घंटा किस चीज में लगाता है? रवि ने जवाब दिया, ईमेल चेक करने और मैसेज रिप्लाई करने में। मेंटर ने हंसते हुए कहा, तू अपने सबसे कीमती समय का इस्तेमाल दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा करने में कर रहा है, अपनी नहीं। ये बात रवि के दिल में लग गई। उसने सोचा, यार, सुबह सुबह मैं दूसरों के डिमांड्स को पूरा करने में लग जाता हूँ और अपनी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी काम छूट जाते हैं। भाग 3, मिथ्स, सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। रवि ने फिर अपनी टाइम मैनेजमेंट बुक खोली। सीक्रेट 12 में लिखा था, सफल लोग अपने दिन की शुरुआत मिथ से करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स यानी सबसे जरूरी कामों से। इसका मतलब, सुबह का पहला घंटा सिर्फ उन टास्क पर लगाओ जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। ईमेल, मैसेज और कॉल बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी काम नहीं छूटना चाहिए। दिन की शुरुआत सही होगी तो पूरा दिन सही चलेगा। भाग 4, रवि की नई सुबह। अब रवि ने मिथ्स फॉर्मूला अपनाने का फैसला किया। उसने एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल बनाया। सुबह उठते ही सबसे पहले दिन के 3 सबसे जरूरी काम पूरे करूंगा। अगले दिन से उसकी सुबह कुछ ऐसी दिखने लगी। सुबह 6 बजे मेडिटेशन और एक्सरसाइज। सुबह 7 बजे मिड 1, सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर काम। सुबह 8 बजे मिड 2, बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। सुबह 9 बजे मिड 3, टीम के लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस तैयार करना। सुबह 10 बजे अब वो ईमेल, कॉल्स और बाकी चीजों पर ध्यान देता। भाग 5, सुबह का खेल बदल गया। अब रवि ने महसूस किया कि हर दिन उसके सबसे जरूरी काम सबसे पहले पूरे हो रहे थे। अब उसे पूरा दिन शांति मिलती थी, क्योंकि जो असली काम था वो हो चुका था। अब वो अपने दिन को कंट्रोल कर रहा था, ना कि दिन उसे कंट्रोल कर रहा था। अब जब कोई उससे पूछता, यार, तू हर दिन इतना ज्यादा कैसे कर लेता है? वह बस एक लाइन बोलता, सुबह उठते ही सबसे जरूरी काम कर लो, फिर बाकी दिन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को समझ आ चुका था कि जो सबसे जरूरी काम है उसे सबसे पहले करना चाहिए, वरना दिन भर के छोटे मोटे कामों में असली चीजें छूट जाती है। सीख, हर सुबह सबसे पहले अपने 3 सबसे जरूरी काम पूरे करो, बाकी सब बाद में। सीक्रेट 13, डेलीगेट एवरीथिंग पॉसिबल। रवि खुद ही सब कुछ करने की गलती कर रहा था। भाग 1, रवि के पास समय ही नहीं था। अब रवि ने मिथ्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स को अपनाकर अपने दिन की सही शुरुआत करना सीख लिया था। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। काम का बोझ बहुत बढ़ गया। हर छोटी बड़ी चीज उसे खुद ही देखनी पड़ रही थी। टीम के लोग भी हर छोटी बात के लिए उसी के पास आ रहे थे। छोटे मोटे टास्क उसे पूरे दिन उलझाए रखते थे। रवि दिन भर बिजी रहता, लेकिन उसे लगने लगा कि
मैं असली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। हर छोटी चीज मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। भाग 2, सब कुछ खुद करने की गलती। एक दिन रवि ने अपने एक बिजनेस मेंटर से ये परेशानी शेयर की। मेंटर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुझे लगता है कि दुनिया का हर सफल इंसान खुद ही सब कुछ करता है? रवि चुप हो गया। सक्सेसफुल लोग खुद सब कुछ नहीं करते, वे दूसरों से करवाते हैं। वे डेलीगेट करना जानते हैं। फिर मेंटर ने समझाया, अगर तू अपना 80% समय उन कामों में खर्च कर रहा है जो कोई और भी कर सकता है, तो तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, पीछे रहने के अलावा। भाग 3, किताब से सीखा सबक। उस रात रवि ने फिर अपनी टाइम मैनेजमेंट बुक खोली। सीक्रेट 13 में लिखा था, सफल लोग हर वो काम डेलीगेट कर देते हैं जिसे कोई और कर सकता है। वे सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये पढ़ते ही रवि को झटका लगा। मैं बेवजह खुद ही हर काम कर रहा हूँ, जबकि मेरी टीम है। मुझे भी डेलीगेट करना सीखना होगा। भाग 4, डेलीगेशन का जादू। अगले दिन रवि ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की। उसने सबको एक पेपर दिया और कहा, इस पर लिखो कि तुम्हें कौन कौन से काम सबसे अच्छे लगते हैं और किस चीज में तुम्हारी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है। टीम के लोगों ने लिस्ट बनाई। आकाश ग्राफिक्स और डिजाइनिंग में एक्सपर्ट था। सौरभ क्लाइंट से डील करने और सेल्स में माहिर था। प्रियंका एडमिन वर्क और रिपोर्टिंग अच्छी कर सकती थी। अब रवि ने फैसला लिया, जो काम इनसे अच्छे से हो सकते हैं मैं अब खुद नहीं करूंगा। डिजाइनिंग का काम आकाश को सौंप दिया। क्लाइंट से डील करने की जिम्मेदारी सौरभ को दे दी। एडमिन और रिपोर्टिंग का काम प्रियंका को ट्रांसफर कर दिया। भाग 5, अब रवि को असली ग्रोथ का समय मिला। पहले जहां रवि खुद ही डिजाइनिंग, एडिटिंग, क्लाइंट से बातचीत और रिपोर्टिंग कर रहा था, अब वही काम टीम के लोग संभाल रहे थे। अब उसे हर दिन 3 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा समय मिलने लगा। अब वो असली स्ट्रेटेजी और ग्रोथ पर फोकस कर सकता था। कुछ हफ्तों बाद उसकी टीम ने पहले से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखानी शुरू कर दी। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। रवि को अब ये समझ आ गया था कि अगर हर काम खुद करोगे तो खुद ही काम में फंसे रहोगे। ग्रोथ उन्हीं की होती है जो दूसरों से काम करवाना जानते हैं। सीख, हर वो काम डेलीगेट करो जिसे कोई और कर सकता है। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। सीक्रेट 14, टेक मीटिंग्स ओनली इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी। रवि की बर्बाद होती मीटिंग्स। भाग 1, मीटिंग्स का जंजाल। अब रवि ने डेलीगेशन सीख लिया था और उसका बिजनेस पहले से ज्यादा स्मूथली चलने लगा था। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, बिना मतलब की मीटिंग्स। कभी टीम मीटिंग, कभी क्लाइंट मीटिंग, कभी मार्केटिंग मीटिंग, तो कभी रैंडम कॉल्स और मीटिंग्स। रवि को लगा कि वह पूरा दिन बैठकों में ही बर्बाद कर रहा है और असली काम के लिए समय ही नहीं बच रहा। भाग 2, क्या मीटिंग जरूरी है? एक दिन रवि ने गौर किया, आज मैंने 5 मीटिंग्स की और इनमें से सिर्फ एक ही वाकई जरूरी थी। उसका मन खट्टा हो गया। यार, क्या मैं सिर्फ मीटिंग्स करने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ? उसने अपने एक बिजनेस मेंटर से ये बात शेयर की। मेंटर ने मुस्कुराकर पूछा, रवि, क्या तुझे लगता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दिन भर मीटिंग्स में बैठे रहते हैं? रवि चुप हो गया। सक्सेसफुल लोग बेकार की मीटिंग्स नहीं करते, वे सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स में जाते हैं जो सच में जरूरी है। भाग 3, किताब से मिला समाधान। रवि ने फिर से अपनी टाइम मैनेजमेंट बुक खोली। सीक्रेट 14 में लिखा था, हर मीटिंग के लिए खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? अगर नहीं, तो इसे कैंसल करो या ईमेल से हल करो। ये पढ़कर रवि के दिमाग में घंटी बजी। मुझे सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स में जाना चाहिए जो वाकई जरूरी है। बाकी सब या तो टालनी चाहिए या फिर किसी और तरीके से हैंडल करनी चाहिए। भाग 4, रवि का नया मीटिंग रूल। अब रवि ने एक सख्त नियम बना दिया, बिना एजेंडा वाली कोई भी मीटिंग नहीं होगी। अगर कोई चीज ईमेल या व्हाट्सएप पर हल हो सकती है
तो मीटिंग नहीं होगी। हर मीटिंग सिर्फ 15 से 30 मिनट की होगी और एजेंडा पहले से तय होगा। भाग 5, मीटिंग्स का सही फॉर्मूला। अब जब कोई रवि से मीटिंग के लिए कहता तो वह 3 सवाल पूछता। 1, क्या ये सच में जरूरी है? 2, क्या इसे ईमेल या कॉल से हल नहीं किया जा सकता? 3, अगर मीटिंग करनी है तो एजेंडा क्या होगा और कितनी देर में खत्म होगी? अब रवि की दिन भर की 5 से 6 मीटिंग्स घटकर सिर्फ 1 से 2 हो गई, और वह भी फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड। भाग 6, सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को समझ आ गया था कि सिर्फ जरूरी मीटिंग्स रखो, बाकी सब या तो ईमेल पर करो या फिर किसी और तरीके से हल करो, वरना पूरा दिन बेकार चला जाएगा। सीख, अगर कोई मीटिंग जरूरी नहीं है तो उसे मत करो, अगर करनी है तो उसे शॉर्ट और फोकस्ड रखो। सीक्रेट 15, फॉलो दी 80/20 रूल। रवि का बिजनेस तो बढ़ा पर फायदा नहीं हुआ। भाग 1, रवि की अजीब परेशानी। अब रवि ने डेलीगेशन सीख लिया, फालतू मीटिंग्स हटाकर अपना समय बचा लिया और बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में लग गया। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। बिजनेस बढ़ रहा था पर असली प्रॉफिट नहीं आ रहा था। रवि दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन महीने के आखिर में जब वो रिपोर्ट देखता तो प्रॉफिट बहुत कम दिखता। उसका दिमाग घूम गया। मैं इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी असली फायदा क्यों नहीं हो रहा? भाग 2, रवि को पैसों से ज्यादा बिजनेस बढ़ाने की लगी थी। अब रवि की कंपनी में कई क्लाइंट्स थे, लेकिन हर क्लाइंट बराबर फायदे का सौदा नहीं था। कुछ क्लाइंट से मोटा प्रॉफिट मिलता था, कुछ क्लाइंट से बहुत कम फायदा होता था। कुछ क्लाइंट्स बहुत टाइम पास करते थे पर पैसा देते कम थे। रवि ने देखा कि वो हर क्लाइंट को बराबर समय दे रहा था, जबकि सबकी वैल्यू एक जैसी नहीं थी। भाग 3, मेंटर की चौंकाने वाली बात। रवि ने अपने मेंटर से फिर सलाह ली। मेंटर ने हंसकर पूछा, रवि, क्या तुझे पता है कि 80/20 रूल क्या होता है? रवि ने सिर हिलाया। कुछ सुना है पर ठीक से नहीं जानता। इस दुनिया में 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। तेरे बिजनेस में भी 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% क्लाइंट से आ रहा होगा। बाकी 80% क्लाइंट्स सिर्फ टाइम खा रहे होंगे। रवि को लगा जैसे कोई सच्चाई की बिजली गिरी हो। भाग 4, किताब से मिला जवाब। रवि ने फिर से अपनी टाइम मैनेजमेंट बुक निकाली। सीक्रेट 15 में लिखा था, 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सबसे ज्यादा असरदार कामों पर फोकस करो, बाकी को या तो हटाओ या डेलीगेट करो। रवि तुरंत अपनी क्लाइंट लिस्ट लेकर बैठ गया। उसने हिसाब लगाया। 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% क्लाइंट से आ रहा था। बाकी 80% क्लाइंट्स उसे सिर्फ बिजी रख रहे थे, पर ज्यादा फायदा नहीं था। भाग 5, बेवजह की मेहनत छोड़ने का फैसला। अब रवि ने फैसला किया, जो 20% क्लाइंट्स सबसे ज्यादा फायदा दे रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देगा। जो 80% सिर्फ समय खा रहे हैं, उनसे दूरी बनाएगा। हर काम में 80/20 रूल अपनाएगा। हर जगह सिर्फ सबसे ज्यादा असरदार कामों पर फोकस करेगा। भाग 6, रवि की जिंदगी बदल गई। अब रवि दिन भर बेकार के क्लाइंट्स को मनाने में नहीं लगा रहता। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा और अब प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को सर्विस देता था जो ज्यादा पैसा देते थे। बाकी फालतू क्लाइंट्स को सॉफ्टली ना कहना सीख लिया। सीख जो जिंदगी बदल सकती है। अब रवि को समझ आ गया था, हर काम करने की जरूरत नहीं है। जो 20% सबसे असरदार चीजें हैं, बस उन्हीं पर फोकस करो। सीख, 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। बेकार की मेहनत छोड़ो और असली असरदार चीजों पर ध्यान दो। रवि की जिंदगी 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट से पूरी तरह बदल गई। अब वो बिजी नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव बन चुका है। अब वो टाइम को कंट्रोल करता है, न कि टाइम उसे कंट्रोल करता है। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि स्मार्ट तरीके से सफल होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं?
क्या आप भी रवि की तरह सफल बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है बदलाव की नई शुरुआत करने का। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई, तो चैप्टर टू चेंज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और सबसे खास बात, इस हफ्ते किसी को एक किताब गिफ्ट जरूर करें, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से सीखने की आदत बनती है। तो बताइए, आज से आप कौन सा सीक्रेट अपनी जिंदगी में अपनाने जा रहे हैं? कमेंट में बताइए और चैप्टर टू चेंज का हिस्सा बनिए।